हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जितेश वाधवानी। और दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा कोविड-19 कोरोना वायरस का क्राइसिस हुआ है। मार्च 25 में भारत में पहला लॉकडाउन किया था, उसके बाद 5 लॉकडाउन हुए हैं और अब धीरे धीरे अनलॉकडाउन हो रहा है। तो इस पूरे लॉकडाउन में हमने कई सारे लाइफ लेसन्स हैं जो हमारे सीखने के लिए हैं, वो हमें नॉर्मल लाइफ में नहीं मिल पाते हैं। तो चलिए इन्हें जानते हैं और बिना कुछ टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दीजिए और उस घंटी को भी बजा दीजिए ताकि आप तक मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस पूरे लॉकडाउन के दौरान सबसे पहला लेसन जो हमें सीखने को मिलता है वो है वी कैन लिव अ सिंपल लाइफ वेरी हैप्पीली। जनरली जब हम लॉकडाउन के पहले की बात करें तो जो हमारी लाइफ रहती थी वो किस तरीके की रहती थी। हम कुछ चीजें रहती थी, जैसे मूवीज देखना हुआ। हर हफ्ते हमारा लगभग फिक्स रहता था कि एक और दो मूवीज तो हमें मूवी थिएटर में जाके देखनी ही है। उसके अलावा रेस्टोरेंट्स हुआ तो हमारा ये रहता था कि यार हम बाहर जाके तो खाना खाएंगे ही, ये एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है, यहाँ तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। इस तरीके से हमारा रेस्टोरेंट जाना भी ऑलमोस्ट फिक्स था। उसके बाद शॉपिंग करना हुआ। हर आए दिन 2-4 दिन बाद हम शॉपिंग करने चले जाते थे और कई सारी चीजें ऐसी ले आते थे जो हमारे काम की शायद होती भी नहीं थी, बट क्योंकि सब लोग खरीद रहे हैं और उसकी मार्केटिंग हो रही है तो हम भी जाकर के उसे खरीद ले आते थे। इसके बाद पार्टी करना हुआ। डिफरेंट टाइप की पार्टीज, ऑफिस पार्टीज हुई, फ्रेंड्स पार्टीज हुई, फैमिली पार्टी हुई, किटी पार्टी हुई। इतनी सारी टाइप की पार्टीज जो है वो हम लगे ही रहते थे। हर महीनों में हमारी 3-4 पार्टियां तो लगभग फिक्स ही थी। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान ये सारी चीजें हमने नहीं करी। ये 2-2.5 महीने का जो भी लॉकडाउन पीरियड था उसमें हमने ये कुछ भी नहीं किया और हमारा फोकस किस पे था? बेसिक नीड्स पे बस। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये चीजें हमें मिल जा रही थी। किराने की शॉप्स ओपन थी, डेयरी स्टोर्स ओपन थे। हमारी बेसिक नीड्स जो है वो केवल सेटिस्फाई हो रही थी और उसके बावजूद भी हम खुश थे। इन सारी चीजों को न करने के बावजूद भी बेसिक चीजों की सेटिस्फेक्शन होने से हम खुश थे। तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा है, द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। इस दुनिया में इतना है कि आप सबकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं, लेकिन अगर आप ग्रीड पूरी करने पे आ जाओ ना तो एक बंदे की भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, ये हमने लॉकडाउन से सीखा है कि बेसिक नीड्स से भी खुश जिया जा सकता है। दूसरा लेसन जो इस लॉकडाउन ने हमें सिखाया वो ये है कि नेचर कह दो या भगवान कह दो, वो हम ह्यूमन बीइंग से बहुत बड़ा है। हमारी शक्ति उसके सामने कुछ नहीं है। तो जो हम सबके प्लान्स थे अलग अलग चीजों से रिलेटेड, किसी का ट्रैवल का प्लान होगा, किसी देश में घूमने जाना होगा, किसी शहर में घूमने जाना होगा, किसी रिलेटिव से मिलना होगा, इस टाइप के लोगों ने अपनी अलग अलग प्लानिंग कर रखी थी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। वो सारे के सारे प्लान कैंसिल हो गए एक ही झटके में। उसके अलावा किसी की मैरिज होने वाली होगी, पंडितों ने बैठ करके डेट निकाली होगी, फैमिलीज ने मैरिज फिक्स की होगी, वो मैरिज होने वाली होगी बट वो डेट पोस्टपोन करनी पड़ी होगी, वो मैरिज कैंसिल हो गई होगी। उसके अलावा किसी का अपना बिजनेस करने का, अपना वेंचर करने का, स्टार्टअप करने का प्लान होगा तो वो भी कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि वो भी उसे नहीं कर पा रहा होगा। मतलब ये तो कुछ प्लान्स मैंने बताए हैं। आपके जो भी प्लान्स थे, जो भी आपने सोच रखा था कि आप कुछ करोगे इन 2 से 3 महीनों में, वो सारे के सारे प्लान कैंसिल हो गए, क्योंकि ओनली गॉड्स प्लान प्रिवेल इन द यूनिवर्स। ये दुनिया ऐसी है, इसमें केवल गॉड्स का ही प्लान प्रिवेल करता है। आप अपनी लाइफ उठा करके देख लीजिए, आपने कितना कुछ सोचा होगा अपनी हर चीज से रिलेटेड, अपने कैरियर से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड, वो कुछ भी नहीं होता है। होता वो ये जो उस खुदा का, उस गॉड, उस नेचर का प्लान रहता है। तो ये भी हमारी लर्निंग रही इस कोरोना वायरस से। जो हमारी तीसरी लर्निंग रही इस एपिसोड से वो ये थी कि मच ऑफ द वर्क कैन बी शिफ्टेड टू ऑनलाइन। जैसे हमने ये देखा कि यार अब काम तो करना है, काम तो पूरी तरीके से रुक नहीं जाएगा ना, तो किसी भी तरीके से कंपनीज को अपना काम करना था। तो धीरे धीरे लोग वर्क फ्रॉम होम कल्चर की तरफ शिफ्ट हुए। कंपनीज ने बोला कि आप घर बैठे ही अपना काम करिए। जो भी उन्हें मीटिंग्स करनी रहती थी वो जूम ऐप के थ्रू या फिर डिफरेंट ऐसी जो एप्स हैं, स्काइप, इस टाइप के थ्रू वो मीटिंग कंडक्ट कराते थे। तो घर बैठे बैठे भी कई सारा काम होने लगा। इनफैक्ट कई कंपनीज ने तो ये डिसाइड किया है कि वो अराउंड 50% ऑफ द अपना वर्क को वर्क फ्रॉम होम में शिफ्ट कर देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मूव रहा। इसके अलावा ई लर्निंग, जो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी थी, तो हमने ये देखा कि वो धीरे धीरे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आए। फैकल्टीज को एक्सपोजर मिला कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को किस तरीके से चलाते हैं, किस तरीके से नॉलेज देते हैं। इसके अलावा लोगों को जो कोर्सेज करने थे वो उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि यूडेमी, कॉर्सेरा, लिंक्डइन, इस टाइप के प्लेटफॉर्म से उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज करना चालू किए। तो सारी की सारी जो चीजें हैं, हमारा लर्निंग, हमारा एजुकेशन सिस्टम, ये धीरे धीरे हमने देखा कि ऑनलाइन की तरफ एक अच्छे लेवल पे शिफ्ट हुआ पिछले 2 से 2.5 महीनों में।
उसके अलावा तीसरी चीज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग तो पहले से चलती आ रही थी, लेकिन इन 3 महीनों में इसको भी एक बहुत बूम मिला है कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरीके से की जाए, क्योंकि इन 3 महीनों में सब लोग सोशल मीडिया को ही यूज कर रहे थे, तो डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो करी। चौथी लर्निंग जो हमारी इस कोविड-19 से रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा फैमिली टाइम बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया कोविड-19 में फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। कहीं जाने को तो था नहीं, ऑफिस नहीं जा सकते थे, घर से ही काम करना है, बाहर घूमने नहीं जा सकते हैं, तो एज अ रिजल्ट हमें घर पे ही बैठना पड़ा, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बात करनी पड़ी। इससे क्या हुआ, हमारे बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग हुए। तो आप अपने मम्मी के साथ बैठे, अपने पापा के साथ बैठे, अपने भाई के साथ बैठे, तो आपको खुद ही महसूस हुआ होगा कि जितना टाइम आपने बचपन से अभी तक नहीं दिया था उतना आपने 2 से 2.5 महीनों में उनके साथ दिया है, और दिल के रिश्ते बने, आपकी जो पुरानी बॉन्ड्स थी वो स्ट्रांग हुई। और जो भी आपके डीपर कन्वर्सेशंस होते हैं ना, कुछ मुद्दे होते हैं जो हम चाहते हैं किसी से बात करें, तो वो हमने फैमिली के साथ बात की है। तो इससे ये लर्निंग रही कि यार हमें फैमिली के साथ जो टाइम है ना उसको बढ़ाना चाहिए हमेशा, ये हमारे लिए अच्छा ही रहता है। 5वीं लर्निंग जो रही टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। यार हमें 2 से 2.5 महीने मिले तो उसमें हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टाइम मिल गया था हमें, जिससे हम अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, हम देख सकें कि हमारा रियल इनर सेल्फ क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हम किन चीजों में बहुत अच्छे हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारी थ्रेट्स क्या है। तो इन चीजों को समझ करके इन पे हम काम कर सके, इस चीज का हम बहुत ही अच्छा टाइम मिला था ये वाला। और जिसने भी इस टाइम का यूज किया है उसने अपने इंटरेस्ट को परस्यू किया है, हॉबी को परस्यू किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यूट्यूब पे काम करना पसंद था, वीडियोस बनाना, तो मैंने उस चीज को परस्यू किया। किसी ने ब्लॉगिंग को परस्यू किया, किसी ने मेडिटेशन को परस्यू किया। तो इस टाइप के जो भी लोगों के इंटरेस्ट थे उन्हें आइडेंटिफाई किए और उसे परस्यू किए। तो ये हमारी इस कोविड-19 से लर्निंग थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो भी लर्निंग, जो भी विजडम हमें इस पूरे के पूरे 2, 2.5, 3 महीने के एपिसोड में मिला है, क्वारंटाइन होकर अपने घर पर रहकर, हम उस विजडम का अपनी रियल लाइफ में यूज करेंगे और अपनी लाइफ को और बेटर बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यार। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो भी करना चाहते हैं ना दिल खोल के करिए यार, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए बाय।